नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ माधवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के चुनावी माहौल में ईडी भी लगातार छापेमारी करने लगी है। आलमगीर आलम मंत्री के नौकर जहांगीर आलम के आवास से कुल रकम 35.23 करोड़ मिली। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी ईडी को मिली। इधर दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई जारी है। आज ईडी ने 7 नए ठिकानों पर रेड मारी। कार्रवाई सुबह 5 बजे से शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के साथ रांची के रातू और आईआईटी बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डर यहां छापेमारी चल रही है। दूसरी ओर रांची के डोरंडा इलाके के रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहां से 2 करोड़ बरामदगी की सूचना है। वहीं एक और छापेमारी में कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। छापेमारी जारी है। इधर टेंडर घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम को लाया गया कोर्ट पीएमएलए की विशेष अदालत में किया जा रहा है पेश। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। फिर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों झारखंड के चुनावी दौरे पर है। आज सिंहभूम में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, ये चुनाव आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का संविधान ने ही आपको सारे अधिकार दिए हैं। ये देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज है। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ, हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी। और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। तो सबको फायदा होगा। हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं,
हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। गिरिडीह में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक आईआरबी के जवान की मौत हो गई, जबकि लगभग दर्जन भर जवान को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि आईआरबी के जवानों को लेकर बस जा रही थी, जो पलट गई और ये हादसा पेश आया। घटना गिरिडीह के बगोदर थाना अंतर्गत जीटी रोड पर घटी है। हादसे के बाद आनन फानन में घायल जवानों को इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर के लिए ले जाया गया, जहां से 4 जवानों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया, जबकि अन्य घायल जवानों का इलाज बगोदर में किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा फौरन बगोदर पहुंचे और घायल जवानों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था कराई। बताया जाता है कि गिरिडीह से आईआरबी के 40 जवानों को लेकर बस गढ़वा जा रही थी। इसी क्रम में बगोदर थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई, जिस कारण बस का टायर ब्लास्ट हो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतक जवान की पहचान विकास भगत के रूप में हुई है। संतोष तिवारी की रिपोर्ट। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर में एक सैनिक की जो है वो एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 39 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए। 3 लोग काफ़ी सीरियस थे, जिनको रेफर कर दिया गया धनबाद में। एक जो है वो डेथ कर गए और बाकी जो है मामूली चोट आई है, जिनका हम लोगों ने सही तरीके से उनका इलाज एक्सरे करा करके कर रहे हैं। यहाँ तक है मैक्सिमम दवा दिया जा रहा है। बाकी का जो है वहाँ के फौज के जो कमांडेंट वगैरह हैं सभी लोग आए हुए हैं। एसपी साहब भी मौजूद हैं और डीएसपी साहब भी हैं, सीओ वीडियो यहाँ के सभी मौजूद हैं। सभी लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू में। यहाँ एक्सीडेंट हुई वहाँ से लेकर के यहाँ तक हॉस्पिटल तक सभी लोग पहुँचे और आज सभी अच्छे तरीके से जो है इसका जो है इलाज और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। थैंक यू। जी सर, ये बस जो है IRB 9 से इको कंपनी इलेक्शन ड्यूटी के लिए यहाँ से जो है गढ़वा जा रही थी। गढ़वा, पलामू और लोहरदगा तीनों बस, इसमें लगभग 40 जवान इसमें मौजूद थे। 40 जवान ड्यूटी के लिए सुबह की गाड़ी निकली थी 11:30 बजे आसपास और यहाँ इसमें हमारे 1 जवान शहीद हुए हैं, बाकी लगभग 10 लोग घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए बगोदर में एडमिट कराया गया है और इन्हें बेहतर सुविधा के लिए तुरंत इलाज रांची शिफ्ट करने वाले। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ABM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।